गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। हम लोग का सब्जेक्ट है S1 यूनिट 3 लेक्चर नंबर 22। आज का हम लोग का प्रकरण है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मापदंड का भाग 2। इसका भाग 1 इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह लंबा हो रहा था इसलिए इसे 2 पार्ट में बनाए हैं। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है, हम लोग जानते हैं, यानी सबके पास शिक्षा पहुंचे। तो सबके पास शिक्षा क्या किस तरह पहुंचेगा, इसका एक मापदंड तैयार किया गया है, उसी के बारे में। तो सबके पास शिक्षा किस प्रकार पहुंचेगा, उसका एक मापदंड तैयार किया गया है, उसी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबके पास शिक्षा किस प्रकार पहुंचेगा, तो इसके लिए बहुत सारे निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें हम लोग सार्वभौमिक पहुंच यानी सबके पास शिक्षा पहुंचना। दूसरा है सार्वभौम नामांकन, तीसरा है सार्वभौम धारण और चौथा है प्रगति। तो हम लोग सार्वभौम पहुंच इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सार्वभौम नामांकन, यानी किस तरह सबका नामांकन विद्यालय में हो। जितने भी बच्चे हैं सबका नामांकन विद्यालय में हो। जब तक सभी बच्चे का नामांकन विद्यालय में नहीं होगा तब तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो सार्वभौम नामक का अभिप्राय है निर्धारित परिवेश आयु अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चे का प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाने से है। यानी सार्वभौम नामांकन का अर्थ है कि 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उसका नामांकन यानी उसका एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में हो। तो इस लक्ष्य का पर जो काम हो रहा है हमें 1950 से, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ। तो धीरे धीरे जब इसके बाद नई शिक्षा नीति बनी जिसको सफल बनाने के लिए, तो इसके बाद फिर जब हुआ तो देखा गया कि ये नामांकन का लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो बहुत सारे कार्य करना पड़ेगा। तो सामान्यतः यह पाया जाता है कि अनेक बच्चे स्कूल में प्रवेश नहीं पा लेते। इतना प्रयास के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। लगभग 20 से 22% तक बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं। इतना प्रयास करने के बाद भी 20 से 22% बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अतः सार्वभौम नामांकन से अभिप्राय है कि अव्यय वर्ग के सभी बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराया जाए। यानी जो बच्चा विद्यालय में नामांकन से वंचित है उन सब बच्चे को विद्यालय में नामांकन कराना। अब बच्चे विद्यालय में नामांकन इसलिए नहीं कराए, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। एक तो पहली है कि जनसंख्या में वृद्धि, गरीबी, आर्थिक स्थिति का सही नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं। माता पिता का व्यवसाय के कारण भी बच्चे विद्यालय में नहीं नामांकन करा पाते हैं। माता पिता पशु पालते हैं, बकरी पालते हैं, अपने बच्चे को पशु खिलाने के लिए, पशु के चारा के लिए, बकरी के खिलाने के लिए, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे ईंट भट्ठे में काम में लगा देते हैं, होटल में काम करने के लिए भेज देते हैं। माता पिता का अशिक्षित होने के कारण भी बच्चे नहीं जा पाते हैं। कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं जिनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, फिर भी वह विद्यालय नहीं जाते हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन हुआ कि विद्यालय शिक्षा समिति का गठन हुआ, जो अपने आसपास के बच्चे को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करे, वहाँ के आसपास के अभिभावक को मोटिवेट करे कि वह अपने बच्चे को विद्यालय भेजे। इसके लिए एक और कारण भी होता था, विद्यालय के दूर होना। अधिक दूरी विद्यालय होने के कारण भी बच्चे को एडमिशन नहीं हो पाता था, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। तो इन सबों को
चाहे इसके फिर अतिरिक्त जैसे आदिवासी क्षेत्रों में अशिक्षित लोग ज़्यादा है, या पहाड़ी इलाका में, या जनजाति रेगिस्तानी क्षेत्र में भी विद्यालय की कमी थी, तो इन सब को दूर किया गया और हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया गया और खोला भी गया, जिससे नामांकन में सुधार हो। हर 3 किलोमीटर के रेंज में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला गया, जिससे बच्चे विद्यालय आ सके। तो विद्यालय नहीं आने में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या थी। तो आज धीरे धीरे देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय आ रहे हैं प्रयास, लेकिन पूर्ण रूप से जो लक्ष्य तय किया गया था कि शिक्षा सबके पास पहुंचे, अभी भी बहुत कमी है। अब देखा जा रहा है कि कब तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारा प्रयास किया गया है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश के 94% ग्रामीण आबादी को 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय तथा 80% ग्रामीण आबादी को 3 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराया गया है, इसलिए कि बच्चे इसमें नामांकन लें, बच्चे विद्यालय आए और शिक्षा प्राप्त करें। तो दूसरा है सार्वभौम धारण। सार्वभौम धारण का अर्थ होता है कि एक तो पहली प्रॉब्लम था कि बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वह 1 से 5 तक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इनमें जो 1 से 5 तक बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं, उनमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। इसके बाद आगे उच्च प्राथमिक यानी 8 क्लास तक शिक्षा प्राप्त करने से पहले बच्चे स्कूल छोड़ देते, यानी उनकी शिक्षा 8 क्लास तक पूरी हुई ही नहीं, उससे पहले वह विद्यालय छोड़ देते हैं। तो उनको विद्यालय में रखने के लिए या वह विद्यालय न छोड़े, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम अपनाया गया, जिससे बच्चा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करे। जब तक बच्चे विद्यालय में रहेंगे नहीं, रेगुलर पढ़ेंगे नहीं, तब तक 1 से 5 तक शिक्षा वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे, या उससे आगे 1 से 8 तक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रायः यह देखा गया है कि 60% बच्चे कक्षा 5 से पूर्व ही पढ़ाई करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं, तथा 75% बच्चे कक्षा 8 से अध्ययन कार्य करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक बच्चा विद्यालय में रहकर 1 से 5 या 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा शिक्षा का सर्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें बच्चा विद्यालय छोड़कर न जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना की व्यवस्था इसलिए किया गया कि बच्चे विद्यालय आएँ और अपने शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा है प्रगति। अगला पॉइंट है प्रगति। शिक्षा के सर्वभौमिकरण की सफलता तभी संभव है जब सभी बच्चे शिक्षित हो जाए। यानी प्रगति का अर्थ है शिक्षा का सर्वभौमिकरण का सफलता कब होगा, जब तक सभी बच्चा शिक्षित हो जाएंगे। जब तक सभी बच्चा शिक्षित नहीं होंगे, तब तक शिक्षा का सर्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करने के लिए सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी जितने भी बच्चे हैं भारत में, सबको शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए।
जब तक बच्चा एडमिशन अपना नहीं कराएगा, नामांकन नहीं कराएगा, तब तक हमारा ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इन लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए, जिसमें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार में ये हुआ कि 6 से 14 तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। शिक्षा पर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं लेना है। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा, यानी सारे बच्चे के पास शिक्षा पहुँचे, इसके लिए सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था किया, जिससे बच्चा अगर मान लीजिए किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पा रहा है तो वह घर पे या कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा भी बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, सरकार का एक बहुत बड़ी बच्चे को शिक्षा देने की एक बहुत बड़ी योजना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। इसके द्वारा भी बच्चे को शिक्षा दिया जा सकता है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा का अभियान के द्वारा भी बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है, हर बच्चे के पास शिक्षा हो सकता है। और अगला पॉइंट है मध्याह्न भोजन योजना। ये मध्याह्न भोजन योजना जो बच्चा अपने शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते थे, उनको विद्यालय में रखने के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। उसके बाद शिक्षा गारंटी योजना, इन सब योजनाओं के द्वारा सरकार प्रयास कर रही है कि हर बच्चे के पास शिक्षा पहुँचे, हर व्यक्ति शिक्षित हो। तो ये सारे मापदंड शिक्षा के सार्वभौमिकरण का है। आज हम लोगों ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मापदंड के बारे में अध्ययन किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।